प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के धार जिले के भेसूला पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में संगठन महामंत्री गीतानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई विधायक और बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मित्र पार्क को प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक सौगात बताया। उन्होंने कहा कि इस पार्क से 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 6 से 7 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि ये जो पार्क है वो प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया आयाम जोड़ेगा। प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं। हमारे लिए एक और आनंद है क्योंकि पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले उसमें सबसे पहले हमारे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हो रहा है और सेवा और सुशासन के पखवाड़े में खास करके सशक्त नारी, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, इस भावना के आधार पर वो पूरे अभियान की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। और ये एक तरह से पूरा हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है, जहाँ किसानों ने कपास के साथ वर्षों से ज़िंदगी का अपना बड़ा महत्व का हिस्सा जो बिताया है। ऐसे में कपास की सही कीमत मिले और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बताया है कि जो परियोजना है वो 2000 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगी, बल्कि आसपास के जिलों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी लाई जा रही है। विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब बारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को यानी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले में पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद अन्य 6 राज्यों में उसकी आधारशिला रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि पीएम मित्र पार्क में कई सुविधाएं मौजूद होंगी, जहां पर कि इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में आसानी होगी। वेबिंग, डाइनिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं होंगी और साथ ही साथ मार्केटिंग की सुविधा, जिससे कि उद्योगपतियों को एक ही जगह पर सब कुछ हासिल हो सके, उनके कामकाज में बढ़ावा मिल सके। कैमरामैन समन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। अब इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वस्त्र उद्योग की ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है वो राज्य के आदिवासी अंचल को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगी। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और खंडवा जैसे जो जिले हैं उसके कपास उत्पादक किसानों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि पार्क में वस्त्र उद्योग की बड़ी इकाइयां स्थापित होंगी। दुनिया में आज कपास की शुद्ध जैविक कॉटन की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ी है। ऐसे में ये पुराने ज़माने के समय से इंदौर, उज्जैन, रतलाम हमारे बड़ी बड़ी मिलों के माध्यम से जाना जाता था। ऐसे में कॉटन आधारित उद्योगों के लिए अवसर दे करके 6 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की दुनिया में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी सौगात मिल रही है, खास करके 17 अक्टूबर के दिन, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ एक नया इतिहास बना के जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये जो परियोजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित है और मध्य प्रदेश सरकार इसे तेजी से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश इन परियोजना को सबसे तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। निवेश आकर्षित करने की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया।